दिनेश का दलित राग, पाएंगे मलाई या जाएगा विभाग। योगी कैसे काबू में करेंगे अपने बेकाबू मंत्री को। स्वतंत्र देव सिंह जी नहीं संभाल पाए अपने जूनियर को। यूपी के अधिकारी मंत्री से ऊपर हैं। 3 महीने भी खटीक नहीं चल पाए सटीक। आगरा एसएसपी ने मेरठ में रहते हुए कैसे जड़ों में डाला मट्ठा। योगी सरकार में राज्य मंत्री दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर पर अब मुहर लग चुकी है। उन्होंने अपना इस्तीफा अपने मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को भेजा है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन अमित शाह को लिखे पत्र को देखकर लगता है कि अब दिनेश खटीक दलित राग अपनाते हुए बगावत का खुलेआम ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको दिनेश खटीक द्वारा जारी किए गए एक लेटर का मजमून समझना चाहिए। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है और ये आरोप कितने संगीन हैं। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, सादर अवगत कराना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं श्री अमित शाह जी के अथक परिश्रम व कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे पूरा दलित समाज भाजपा सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और न ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है। न ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती, जिसके कारण राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी ही नहीं दी जाती। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र 2022-23 में किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना मेरे द्वारा अपने पत्र संख्या 309 दिनांक 9/7/2022 को वार्ता करके सूचना हेतु कहा गया। तब भी उन्होंने आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री अनिल गर्ग को उक्त स्थिति में अवगत कराना चाहा तो उन्होंने बिना मेरी बात सुने ही टेलीफोन काट दिया। वह भी मेरी बात को अनसुना कर दिए, जो एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा अपमान है। मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए विभाग मेरे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है। और जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, चाहे तो उसकी किसी भी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। यहाँ यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 में हमारे देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार बनी हुई है, उसके आदर्शों पर ईमानदारी और सच्चाई से देश के प्रधानमंत्री जी ने दलितों और पिछड़ों के सम्मान के साथ भाजपा में लाने का प्रयास किया। उन्हीं के आदर्शों के कारण दलित समाज और पिछड़ा समाज आज पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर अधिकारीगण उतना ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। मैं दलित समाज से हूँ, दलित समाज मुझे पूरी तरह से जुड़ा है और वह पूरी तरह से मुझसे अपेक्षा रखता है कि उसके साथ अन्याय ना होने पाए। जब मैं उसके साथ हो रहे अन्याय को लेकर अधिकारियों को अवगत कराता हूँ, अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे मेरी ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान हो रहा है। मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो नहीं दिए जाने के कारण, दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई। संज्ञान में आने पर जब मैंने विभागाध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ।
सूत्रों की गहमागहमी के बीच आंतरिक विरोध भी पर्दे से खुलकर बाहर आ गया है। दिनेश खटीक के विरोधियों का कहना है कि मेरठ एसएसपी रहते हुए प्रभाकर चौधरी दिनेश खटीक के खिलाफ कई तथ्य शासन को मुहैया कराकर गए हैं, जिसकी फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी है और उनसे इस्तीफा मांगा गया था। इस अपमान से बचने के लिए और अपने समाज में अपने वजूद को कायम रखने के लिए लेटर बम, इस्तीफा और दलित कार्ड का गेम मंत्री के शुभचिंतकों द्वारा खेला गया है। दलितों के हितों की ठेकेदारी करके निजी हित साधने वाले मंत्री जी का अगला कदम क्या होगा? यूपी सरकार की भद्द पिटवाने वाले मंत्री से योगी कैसे निपटेंगे? जल वाले विभाग को शक्ति दे रहे हैवीवेट स्वतंत्र देव सिंह से सवाल जवाब कब होंगे? अमित शाह की गेम में एंट्री होने से किसका फायदा होगा? अधिकारियों के मकड़जाल से ट्रांसफर उद्योग कैसे मुक्त होगा? ये कई सवाल हैं जो अभी कयासों के बाजार से गुजर रहे हैं। उनका जवाब या तो फाइल में कैद है या फिर वक्त के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, अस्तित्व न्यूज।